गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग देखेंगे वो टाइप जिसमें 2 साल का या 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बनाने के इसके कई सारे तरीके हैं, लेकिन हमको उस तरीका को जानना पड़ेगा जो हमारा टाइम बचा है। जैसे आप x + y + xy/100 यूज कर लेंगे, अलग अलग तरीके का फॉर्मूला होता है वो यूज कर लेंगे। तो होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन पर ये सही है और कुछ क्वेश्चन पर ये सही। सही का मतलब ये नहीं कि मतलब गलत कोई दूसरा आंसर लाएगा, नहीं। कुछ क्वेश्चन पर इस तरीके से टाइम आपका बच जाएगा और कुछ क्वेश्चन पर इस तरीके से आपका टाइम बच जाएगा। तो आपको दोनों जानना पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। देखिएगा गौर से, इसको हम लोग कैसे कैसे करेंगे। पहले 2 फॉर्मूला जान लीजिए। फॉर्मूला भी जानना इसलिए जरूरी है कि कैलकुलेशन आपका बचा देगा, और उसके बाद फिर आपको बिना फॉर्मूला के बता दूंगा। तो देखिए, तो किसी को अगर याद है तो बोलिए कि 2 वर्ष का CI और SI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अगर अंतर आपसे पूछेगा, इसका फॉर्मूला किसी को याद है तो बोलिए। x + y P × r/100 का पावर 2, P × r/100 के पावर 2 होता है। ये आपको निकाल करके देगा 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट अंतर। ये आपको डायरेक्ट निकाल करके दे देगा। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर सीधे ये निकाल करके देगा P × r/100 का होल स्क्वायर। और अगर यही चीज 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर डायरेक्ट निकालना होगा, तो भी एक फॉर्मूला इसी को यूज कर सकते हैं कि ये सब सेम रहता है। बस इसमें ऐड कर देना है 300 + r/100। बस अगर आप ये कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट 2 साल का नहीं, आप डायरेक्ट 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर डायरेक्ट निकाल लेंगे, और इसमें 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकाल लेंगे। फिर मैं आपको बता भी दूंगा कि बिना फॉर्मूला के आप कैसे बनाएंगे, ये अलग मैटर होगा। लेकिन अगर आप ये जानिएगा तो पता चलेगा कि बहुत जगह कैलकुलेशन बच गया। और एक तरीका और बताएंगे जिसमें कुछ भी पूछेगा तो आपसे बनेगा। तो इसको लिख लीजिए आप लोग, और यहाँ पर देखिएगा। कहता है कि 5000 रुपए का 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर बताएं। तो इसके लिए हमको फॉर्मूला ऊपर वाला यूज करना पड़ेगा। तो ये रहा मेरे पास फॉर्मूला। अंतर डायरेक्ट पूछा है तो हम अंतर ही निकाल रहे हैं, और अंतर बराबर लिखा है P मतलब मूलधन। मूलधन है 5000। r/100 का होल स्क्वायर। r का मतलब है यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम लिख रहे हैं ताकि बात को आप समझ सकें। अब हम इसको अगला बस हो गया मेरा काम, P × r/100 का होल स्क्वायर। बस हमने कर दिया। अब इसमें से क्या क्या है और क्या क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए, अंतर पूछा जा सकता है, मूलधन पूछा जा सकता है, और दर पूछा जा सकता है। ये सब के सब आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपसे फिलहाल यहाँ अंतर बोला है, तो अंतर के बारे में बात कर लेते हैं कि ये है हमारा 5000। 12 का स्क्वायर या तो आप 144 डायरेक्ट लिख दें, या स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है वो आप लिख दें। आपकी मर्जी, आप जैसे करना चाहें। अगर आपका करने लायक है तो उसको 2 बार डायरेक्ट, मतलब अगर आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, और नहीं मालूम है तो 2 बार उसको लिख दीजिए, वो स्क्वायर का काम कर लेगा। अभी 100 का स्क्वायर 10000 होता है, तो 5000 से ये कटा 10000 2 बार में, और 2 से ये काटा 72 बार में। आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के 2 साल का अंतर ये सीधे निकाल करके आपको दे दिया। अब आते हैं कि अगर ये नहीं याद रखे तो क्या होगा। देखिए, पहली बात कि नहीं याद रखे तो आपका नौकरी नहीं होगा। एक लाइन में खराब शब्द सुन लीजिए। ऐसा नहीं कि ये वाला नहीं याद रखिएगा तो आपका नौकरी नहीं होगा। नहीं, जैसे कुछ लोग अपने आप को बड़प्पन समझाने में ये कहते हैं, अरे हमको याद नहीं होता, तो भाई तुम भूल जाओ कि तुम्हारी सरकारी नौकरी होगी। याद रखना है। हाँ, ये नहीं कहेंगे कि ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आपकी नौकरी होगी, लेकिन अगर याद नहीं रहता तो आपको नौकरी नहीं होगी। क्योंकि आपको जीके रटना है, मैथ्स में कम से कम 200-300 फॉर्मूला रटना है, उसके बाद ढेर सारा फॉर्मेट रटना है। यहाँ पर सिर्फ रटने की ही बात है, समझना भी है लेकिन कुछ तो वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो एक स्टेप उससे आगे रहिएगा, नहीं याद करेंगे तो एक स्टेप पीछे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी नौकरी नहीं होगी। लेकिन ये मत करिएगा कि नहीं समझ में आ रही है, याद नहीं होता है। तो याद नहीं होता है तो आप बहुत पीछे जाएंगे। अब आइए यहाँ पर 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है ना, उसके लिए आप ऐसे सोच सकते हैं
एक फॉर्मूला होता है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। बताइए तो क्या होता है? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो ये आपको क्या करेगा ना कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। अरे जाना यार, ये सब इन्हें गर्म करता है। वीडियो बंद करिए, बंद करिए। चलिए अब आते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं, ध्यान रखिएगा कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट निकाल के देता है। अगर जो लोग नहीं देखे होंगे पीछे जाकर के वीडियो देख लीजिएगा इसी प्रोफाइल पे एक तरफ से, ताकि बात को आप समझते जाएं। धीरे धीरे कैलकुलेशन और हाई होगा, जिसमें से हम लोग आधा स्टेप डायरेक्ट 1 में करेंगे, सब सॉल्यूशन कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर अगर मुझे इस हिसाब से निकालना होगा तो ये निकाल के देगा 2 साल का डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो निकालिए तो यहाँ पर आपका जो ये परसेंट है वो 12 होगा, तो x का मान भी 12 और y का मान भी 12 प्लस यही चीज गुना में जाएगा, 12 गुने 12 बटा में 100। 12 और 12 आया 24 प्लस 12 गुने 12 144। और 144 में 2 जीरो का मतलब हुआ 1.4, यही ना हुआ। अब ध्यान दीजिएगा ना कि अभी सीखने के दौर में तो यही हम करेंगे कि इनको हम किए 12 12 24 आया और ये वाला 1.44 आया, यानी अगर हम इसको पूरा पूरी जोड़े तो आ गया हमारे पास कितना 25.44। तो ई आया क्या चीज? चक्रवृद्धि ब्याज। और अगर साधारण ब्याज पर हम आएंगे तो साधारण ब्याज का नाम होता है कि 1 साल में अगर 12% है तो 2 साल में कितना होगा 24%। साधारण ब्याज उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 1 साल में अगर 12% है तो 2 साल में वो कितना परसेंट हो जाएगा 24%। तो 2 साल का देखिए अब आपका ब्याज में अंतर क्यों आएगा? क्योंकि दर में अंतर आता है, दर में अंतर आएगा तभी ना ब्याज में अंतर आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा एक साधारण ब्याज 1 साल में 12%, 2 साल में 24%। चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल में 12% लेकिन 2 साल में 24% नहीं बल्कि 24% से ज्यादा। कितना ज्यादा? तो 25.44%। अब 25.44% का मतलब हुआ कि साधारण ब्याज कितना परसेंट हुआ 24% और चक्रवृद्धि ब्याज 25.44 ये आया। तो इसमें अंतर कितने का आएगा 1.44% का अंतर होगा। अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में यही अंतर हुआ। तो अब अगर ये अंतर हुआ तो इसमें भी हम लोग डायरेक्ट स्टेप देखेंगे, सिर्फ इसकी बात करेंगे, लेकिन अभी आप देख लीजिए इसको ठीक से। अब डायरेक्ट ये अंतर निकाल के आपको दे देगा। तो अंतर देगा तो आपके पास मूलधन कितना है 5000 और 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना परसेंट है 1.44%। परसेंट के लिए नीचे 100, 2 अंक के बाद पॉइंट नीचे में 00 और आएगा। 5000 से 2 बार में और 2 से 72 बार में। अब इसी चीज को थोड़ा जब सीख लीजिएगा तो ऐसे मत सोल्व करिएगा, ऐसे सोल्व करिएगा। देखिए 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल 3 साल साधारण ब्याज में कोई दिक्कत नहीं। अगर यही चीज 3 साल का रहता तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे सोचते कि 1 साल में 12%, 2 साल में 24%, 3 साल में 36%, 4 साल में 12.48%। ये साधारण ब्याज में कोई दिक्कत नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करेंगे? तो चक्रवृद्धि ब्याज में देखिएगा यहाँ हम फॉर्मूला जो लगाते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये वाला ध्यान रखिएगा कि अगर हम 12 प्लस 12 लिखे हैं तो क्या आया है 24। तो साधारण ब्याज भी होता है, साधारण ब्याज भी होता है। अब ये जो आगे बढ़ता है ना ये उनके बीच का अंतर बढ़ता है, उनके बीच का अंतर बढ़ता है। तो यहाँ पर लिखिएगा वही चीज 12 गुने 12 और बटा में 100। ये डायरेक्ट आया 1.44। तो जब सीख जाइएगा तो आप ये सब मत लिखिएगा, ये आपको समझाने के लिए है ताकि आप बात को समझे उसके बाद आप बनाएं इसको। लेकिन जब आप सीख जाइएगा तब क्या करना है, इवन आपको पता है कि साधारण ब्याज होता है कि बाकी जो बढ़ेगा वो डायरेक्ट अंतर आएगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर होगा वो डायरेक्ट आएगा और वो कितना है 12 गुने 12 144 यानी 1.44%। अब डायरेक्ट आप निकाल लीजिएगा यहाँ से कि यहाँ आपका जो मूलधन है वो है आपका 5000 और आपका जो रेट है 1.44%। नीचे 100 00 ये रहा 2 बार में और 2 से 72 बार में। तो आपका 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर है वो कितने का आया 72 का आया। तो आपको ये भी जानना पड़ेगा
आपको ये भी जानना पड़ेगा। लिखते जाइए। अब इसमें होगा क्या, क्यों जानना पड़ेगा? देखिए, जब छोट मोट लेवल की एग्जाम की तैयारी करिएगा, जैसे ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, सब छोटा मोटा एग्जाम होता है। जैसे ही आप रेलवे की कोई और पोस्ट में गए, वो छोटा रहा अब नहीं, पहले था। जैसे एनटीपीसी, ऐसे छोट मोटे एग्जाम माना जाता था। टीसी इस सब का जो था, एएसएम वगैरह का बढ़िया एग्जाम माना जाता था। लेकिन अब का क्या हो गया कि आपको ग्रुप डी में भी यही सब सवाल मिल रहा है, एसएससी जीडी में भी यही मिल रहा है और सीजीएल में भी यही मिल रहा है। इस लेवल का हो चुका है। तो अब क्या करना पड़ेगा कि अब आपको हर कुछ जानना पड़ेगा, और जानने के बाद फिर ये डिसाइड करना पड़ेगा उसी टाइम के अंदर में कि कौन सा अप्रोच लगाए कि जल्दी हो जाए। जैसे अभी हम लोग क्या किए कि फॉर्मूला से बनाए तो भी जल्दी बना, इससे बनाए तो भी जल्दी बना। लेकिन जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कहीं पर फॉर्मूला बहुत बढ़िया काम कर रहा है और कहीं पर ये वाला बहुत बढ़िया काम कर रहा है। वो कैलकुलेशन में आपको उलझा के रख देगा। तो ये बात आपको हर कुछ समझना पड़ेगा। हर कुछ लिख लीजिएगा, ये सब मत लिखिएगा, ये आपको समझाने के लिए सेकेंड टाइम वाला था। आपका काम है ये वाला लिखना, इस चीज को आप लिख करके केवल रखिए। तो आपने देख लिया कि इसको दो तरीके से आपको जो बेस्ट होगा वो प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन जान के दोनों रखिएगा। और ये चीज नहीं कि हमको फॉर्मूला, बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने सुना है, अरे हमको फॉर्मूला याद नहीं रहता। तो बनेगा भैया कैसे? मेंसुरेशन पढ़िएगा तो वहाँ कैसे फॉर्मूला प्रूफ कर करके बनाइएगा, ट्रिगोन प्रूफ होगा ज्योमेट्री में। इसलिए वो सब नहीं, ये बहाना नहीं। आपको मान के चलना होगा कि 300 फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जिसको आप फॉर्मूला कहें, कंसेप्ट कहें, थ्योरी कहें, जो कहें, इस सब मिला करके तब जाके आपको पूरा मैथ तैयार होगा, जिसमें मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिगो, अलजेब्रा सब आ जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सुनिएगा। आप देखिएगा ना, मैंने इसको इसलिए दिया कि आप दो तरीके से सीख लें। एक ये सीखें कि मूलधन दे के, दर दे के, समय दे करके उनके ब्याज का अंतर पूछता है, और फिर आपसे ये भी देता है कि दर देगा, समय देगा, उनके ब्याज का अंतर देगा और आपसे मूलधन पूछेगा। तो देखिए यहां पर देखिएगा गौर से, तो यहां जो डेटा है पॉइंट में चला गया। अब उस पॉइंट में के लिए ये वाला आपको महंगा पड़ेगा हमेशा। ये वाला हमेशा, ये आपका कब कब साथ देगा कि कहीं भी रखेगा, पॉइंट रखेगा या सिंपल रखेगा, ये आपको हर जगह कैलकुलेशन से बचा देगा। ये वाला क्या करेगा आपको कि यहाँ पर, अभी हम इसको भी सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपको ये मुसीबत में डालेगा, मतलब कैलकुलेशन बढ़ा करके रखिएगा। लिख लिए? चलिए ठीक है। अब आते हैं इस पर। चलिए इसको हटा देते हैं, 3 साल वाला पर बाद में बात करेंगे। देखिए तो आपका फॉर्मूला था, ध्यान से समझते चलिएगा, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अगला क्वेश्चन है कि किसी धन पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 150 है, तो मूलधन क्या है? तो अंतर दे दिया, तो इस जगह पर आपको डायरेक्ट अंतर बैठाना है, और ये वाला अंतर है 150 रुपये और अंतर बराबर। इस बार मूलधन आपको नहीं पता है। अब डायरेक्ट आप काम कर सकते हैं, 12.5% का मतलब 12.5 आप लिख सकते हैं, या फिर आप इसको काट सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप काट करके भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए पूछिए। तो यही तो अब यहाँ पर देखिएगा कि 12.5% है, तो 12.5% का मतलब आपको मैंने कहा कि इस बार का मतलब डबल हो जाता है, 2 बार। तो लिख लीजिएगा इसको कि 12.5 गुने 12.5 बटा में 100 गुने 100, यही ना था। 2 अंक के बाद पॉइंट, 1 और 1 2 अंक के बाद पॉइंट, नीचे में 00। 25 से अगर आप काटिएगा तो 25 पचे और 25 चौका, 25 पचे और 25 चौका, 5 8 40, फिर 16 पचे 80, 16 चौके 64, 64 गुने 150। तो यहाँ फी बराबर, तो 64 गुने 150 करना है। तो एक देखिएगा, 1 जीरो पहले से था, और 15 चौका 60, हाथ में 6, और 15 छक्का 90, 90 और 6 96। तो ये हमारा मूलधन निकाल करके डायरेक्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अब देखिएगा जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो थोड़ी सी परेशानी होगी। अब आते हैं, अब ये बात हम जान चुके हैं कि 2 साल के साधारण ब्याज पर बात करेंगे तो 1 साल में 12.5%, 2 साल में 25%। हमको किस पर बात करना है? अंतर पर। तो अंतर जब हम यूज करेंगे तो x + y + xy/100 जो होगा ना,
वो एक्स वाई जो गुना में होता है वो डायरेक्ट अंतर निकाल के देता है, तो हम डायरेक्ट वहीं पे बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई यानी 12.5 प्लस 12.5 प्लस यही चीज गुना में, हाँ 12.5 गुने 12.5 बटा में 100। ये देखिए 25 है ना आएगा, तो साधारण ब्याज भी क्या था 25 था, चक्रवृद्धि ब्याज भी क्या है 25 है। 25 के जो इलावा है वह अंतर है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 25 नहीं है 25 पार है, तो अंतर उनमें ये वाला ना आने वाला है, तो आप डायरेक्ट इस चीज को लिखेंगे कि ये रहा हमारे पास अंतर। अब छोटा मोटा डेटा नहीं है, ये बहुत बड़ा डेटा है, काट करके इस जगह देख लेते हैं कि अंतर है हमारे पास कुछ ये वाला बटा में 100 और ई कितना है 150, यही 150। पॉइंट के बदले 1 0, पॉइंट के बदले 1 0, 25 125 से डायरेक्ट छोड़ मारिए 16 बार नहीं 125 से 8 बार में 1000 होता है और 1 0 और रहेगा, ठीक है। अब सही कटा है ना, देख लीजिए 25 25 और मतलब 25 छक्का 150, 50 25 16 25 80 और ये 25 छक्का 150, तो ये क्या है आपको कुछ परसेंट है, मान लेते हैं 10%, तो 10% का वैल्यू ऐसे ही बोल रहे हैं 10% का वैल्यू 150, तो 1% का वैल्यू 16 छक 96, तो 1% का वैल्यू 96, तो 100% का वैल्यू 96। 100% का मतलब क्या मूलधन, 100% मतलब मूलधन। तो हर बात को समझना है, मैं इसलिए इस पर फोकस कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने एक से एक विद्यार्थी देखा है कि जितने देर में आप सवाल पढ़ते होंगे उतना देर में वो बना के बैठ जाता है, और आप सेम पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं, सेम पोस्ट के लिए, तो आपको आप उसका लेवल की तरह आपको लेवल करना पड़ेगा। फर्क क्या आएगा मेहनत का, वो कम मेहनत में बहुत कुछ कर लेगा, आपको डबल और ट्रिपल मेहनत करिएगा तब उतना पहुंचेगा, तो आपको करना पड़ेगा अगर रिजल्ट चाहिए तब। अब मैं अभी कुछ देर पहले देखिए अब बोल रहा था कि आपके एग्जाम जो है ना बहुत टफ हो गया, जैसे अभी आप एनटीपीसी का एग्जाम होने वाली है, वहां पर देखिएगा तो पहले के जो पेपर थे उस पेपर में भी बहुत अंतर आएगा और कट ऑफ में बहुत अंतर। अब कट ऑफ के चलते बढ़िया बढ़िया विद्यार्थी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, कारण है कि 100 अगर मान के चलिए कि नंबर का एग्जाम है तो आपको 85 86 88 ऐसे लाना पड़ेगा, इतना लाना पड़ेगा। अगर यही 60-65% रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, नॉर्मलो पढ़ करके नौकरी ले सकते हैं, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट भी नौकरी ले सकता है। लेकिन अब के समय क्या है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, जिसमें मेहनत भरपूर हो, तो ये सब ध्यान रखिएगा। आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, कुछ चैप्टर है जो आपको या तो महान बनाएगा उससे, या तो आपको उससे नीचे गिरना पड़ेगा, और वो चैप्टर में एक ये आता है, और प्लस में एडवांस पोर्शन। एडवांस में क्या है, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिगो, अलजेब्रा, ये वाला पोर्शन जिसका ठीक है वो बहुत विद्यार्थी इससे डायरेक्ट ऊपर चल जाता है, बहुत से ऊपर चल जाता है। क्यों? क्योंकि 90% का ही खराब होता है और वो ठीक भी नहीं करना चाहता है। क्लास स्टार्ट करिए गायब हो जाएगा, क्लास स्टार्ट करिए सब वो गायब हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म होला पर आएगा, तो वो आपसे, आप तो उससे बहुत ऊपर है, वो तो छोड़ भूल जाएगी आप में और उसमें कंपटीशन है। ये सब चैप्टर ठीक करके रखिए। फिर आएगा ये, क्योंकि यहाँ पर मैटर करेगा कभी कैलकुलेशन कभी बिना कैलकुलेशन, तो आपने इसको दोनों तरीके से देख लिया। अब आते हैं 3 साल वाला में, हर एक चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको मेहनत करना पड़ेगा। लिख लिए? वीडियो है, फिर बाद में भी देख करके आप कर सकते हैं। अब देखिएगा 3 साल का निकालते हैं पहले फॉर्मूला से। तो 3 साल का ध्यान रखिएगा, 3 साल का सीआई और एसआई का फॉर्मूला, 3 साल के सीआई और एसआई में अंतर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर 8,000 रुपया 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर बताए। तो 3 वर्ष का सीआई एवं एसआई का अंतर, ये वाला होता है, आधा फॉर्मूला उसी का है, बोलिए क्या है, P into R/100 का होल स्क्वायर प्लस नहीं मतलब आगे 300 प्लस 300 प्लस R/100। ये अगर आप कर देते हैं तो हो गया, डायरेक्ट आप इस पर बैठाइए और 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में एकदम अंतर निकाल के आपको दे देगा, क्योंकि ये अंतर ही बैठा दीजिए। P आपका है 8,000, बोलते जाइए आप लोग 8,000। अब आपको यहाँ
क्या करना है, डायरेक्ट अप्लाई करना है ना। और एक चीज और, फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला का मतलब होता है कि एग्जाम में अगर आप फॉर्मूला मन में सोचे और उसी फॉर्मूला पर डायरेक्ट आप बैठा रहे हैं तो फॉर्मूला जानल का बेहतरीन फायदा में आप हैं। लेकिन अगर आप फॉर्मूला लिख के बैठा रहे हैं एग्जाम हॉल में तो आप नीचे चले जाएंगे, आपका स्कोर बहुत डाउन होगा। फॉर्मूला की समझने के लिए और याद करने के लिए एग्जाम में डायरेक्ट अप्लाई होता है। तो यहाँ पर आइए, हम मान लेते हैं कि ये मेरे पास नहीं लिखल है, तो हम क्या लिखते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला में मूलधन है प्लस r/100 है, तो r हमारे पास है 5%, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 बटा में 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000। अब अगर हम r उस जगह पर रखेंगे यानी 5 रखेंगे तो 300 प्लस 5 कितना होता है 305 और बटा में कितना आएगा 100। तो यहाँ से 000 खत्म, 5 दूनी 10, 5 25, 2 से 4 बार में, 5 से 20 बार में, 4 5 20 और 5 6 30। 61 रुपया का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पड़ेगा 3 साल में। 3 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का ही फॉर्मूला है। तो अभी आपको रट्टा मारना है और एग्जाम में डायरेक्ट ये चीज लिखना है ही नहीं कि सामने लिख लिए और उसके बाद देख रहे हैं कि आर का स्क्वायर करना पड़ेगा या उसमें आर उतना जोड़ना पड़ेगा, वो काम आपको एग्जाम में नहीं करना है। आपको ये रटना है और फिर डायरेक्ट ये अप्लाई होना है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ रहता तो हम ऐसे सोचते कि ऐसा 3 साल का है तो 3 साल का CI और SI का अंतर होता है मूलधन इंटू r/100 का होल स्क्वायर, r मतलब 25 का 5 का स्क्वायर 25 पर 10,000 गुने 300 प्लस r यानी 305 बटा 100। ये काम करना है आपको, डायरेक्ट अप्लाई करिएगा, लिखिएगा फॉर्मूला में। अब यही चीज अगर हमको x प्लस वाई के थ्रू निकालना पड़ेगा तो हो गया परेशानी आपका स्टार्ट। अब कौन बच्चे ज्यादा सुरक्षित हैं, जो 5 5 10 2 साल का, इसका बोलिए परसेंटेज 10.25। ये आप या तो याद करके रखिए या मन में निकालिए, ये आपका प्रॉब्लम है। अब 3 साल वाला में अगर आप 2 साल का निकालना आपको पड़ रहा है तो फिर आप बहुत मुश्किल में फंसेंगे, बहुत मुश्किल में फंसेंगे। यानी आप मेहनत उस टाइप का नहीं किए हैं जिस टाइप का मैथ में मेहनत मांगता है। तो आप अभी मैं लिख देता हूं लेकिन आप ऐसा काम मत करिएगा। 2 साल के लिए जो है वही चीज हम 3 साल पर अप्लाई कर सकते हैं। पहले 2 साल का दर निकाल के देखते हैं 5% पर, तो x का मान 5 y का मान भी 5, तो ये रहा 5 प्लस 5, यही चीज 5 गुने 5 बटा में 100। पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, डायरेक्ट याद करवा दिए थे कि निकालना कैसे था। तो 5 5 10 और ये 25, 25 में 2 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है यानी 10.25। तो ये अब 2 साल का निकाल के केवल दिया है आपको निकालना है 3 साल का। अब 3 साल के लिए x का मान यही और y का मान पीछे वाला रेट, पिछले वाला कितना है 5%। तो अब आइए x और यही चीज फिर यूज करना है। तो ये वाला हमने लिख लिया, तो ये रहा x का मान x प्लस y कितना है 5 है, प्लस यही चीज xy/100, तो ये रहा 10.25 गुने 5 बटा में 100। ये आपको निकाल करके देगा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का रेट निकालेगा। अंतर नहीं, अंतर तो आपको 5 दिए 15 घटा के देखना पड़ेगा। जैसे आप 15 यहाँ से घटा दें तो यहाँ 0.25 बचा हुआ है, अरे समझ में ना 0.25 बचा हुआ है, 2 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में डबल जीरो। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो जिसका अगर मैथ पूरा कमजोर है तो वो एकदम बेचारा टाइम पास करके जाएगा, उसको कुछ नहीं पता चलेगा। ये ऐसा चैप्टर है, अगर आप पहले से जानते हैं तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। देखिए तो 25 से ही डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 25 से 40 बार में हो जाता है 1000, तो एक और वैसी है 40 बार में हो जाएगा, और ईगो है 40 बार में, एक और लगा 400 हो जाएगा। यहाँ पर उठा लीजिए तो 60 बार में यानी 80 बार में। अब देखिए फंस गए आप, क्यों फंसे, क्योंकि यहाँ देखिए कहा आने वाला है। या तो आप इसको भाग देके पॉइंट में लेके जाइए तो टाइम लगबे ना करेगा एग्जाम में, या तो इसको भाग दीजिए या फिर यहाँ पर आइए कि ये आया 15.25 प्लस 41 बटा 80। फिर इसको सॉल्व मारिए, तो सॉल्व कैसे मारिएगा, तो 2 अंक के बाद पॉइंट नीचे में डबल जीरो, काट सकते हैं मन है तो काट लीजिए, अगर ले लीजिए और नहीं तो एलसीएम ले लीजिए, आपकी मर्जी। अगर मैंने इसका एलसीएम ले लिया तो चलिए ना एक पर एगो जीरो लगा देते हैं, 800 हो जाएगा ना। एलसीएम मतलब क्या, कटना चाहिए,
तो आओ नीचे जाएंगे तब कटेगा 400 कटेगा ना, कट जाएगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटा चाहिए। तो ये कितना बार हुआ? 4 बार। 4 से 15 चौका 60 और 2 62 होना चाहिए। देख लीजिएगा 8 बचे 40, 5 बार, 5 एकम 5 और 5 चौका 20, ठीक था जी। 15 चौका 60, 100 है ना, 61 और 2 6305 और ये परसेंट में था, क्यों? क्योंकि ये रेट निकल रहा है, परसेंट में जाएगा। तो ये रहा आपके पास 6305 बटा में 400। तो अगर हमको निकालना रहा तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो हम ऐसे निकालते और इस तरह से ही निकलता और वो पॉइंट पे जाता, लेकिन अभी भी मामला फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, हमको निकालना था अंतर, यानी अभी 5 दिया 15 निकालना होगा। 1 साल में 5% साधारण ब्याज, तो 3 साल में 5 दिया 15%, तब ना अंतर आएगा। तो अब आइए अंतर, इसमें से आप निकालिए, निकालिएगा तो फिर अंतर पर आ जाइए। अंतर में लिखिए, इसीलिए हम बोले थे कि रट के रखिएगा, बड़ा काम करता है वो। 5 दिया 15% ऐसा ही हुआ, निकाल लीजिए यहाँ से। 6305 बटा में 400 में से 15 निकाल लीजिए, 15 निकालिएगा। तो 15 निकालिएगा तो 400 नीचे एलसीएम ना, 15 चौका 60, 6000 इसमें से निकाल लीजिए। तो बचा कितना? 305 बटा में 400%। ये क्या आ गया? अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। और इतना परसेंट का जो वैल्यू दिया जा रहा है, नहीं अंतर नहीं है, अंतर ये आया। अब हमको निकालना है, ये आ गया अंतर। तो ये रेट का आया, मतलब 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का ये अंतर आया। हमारे पास क्या दिया है? मूलधन। तो हम डायरेक्ट मूलधन पर बात कर लेते हैं कि मूलधन है हमारे पास 8000। 8000 का ये 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। अंतर का फॉर्मूला है, तो लिखिए 305 बटा में 400। ध्यान रखिएगा, अभी परसेंट के बदले नीचे 100 नहीं लिखे, तो लिखिए लीजिए, नीचे 100 कर दिए परसेंट के बदले, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखिएगा 30 हाँ 30 यहाँ से गया, 8 बचे 40 और 5 से कितना बार? 61 बार। देख रहे हैं ना, ये हाल होता है, इसीलिए आपको बहुत मुसीबत से गुजरना पड़ सकता है, इसलिए आप उसको याद कर लीजिएगा। हाँ, ये क्यों रखना है? क्योंकि जब हमको 3.5 साल या कुछ भी और होगा डिफरेंस, तो वहां पर हमको काम करेगा। और ये 2 साल का काम करता है, 2 साल का बड़ा बढ़िया काम करता है, लेकिन 3 साल में ये परेशानी स्टार्ट हो जाता है। और फिर 3 साल के लिए तो अलग इसका फॉर्मूला बना करके रखना पड़ेगा, तो वो बहुत मुश्किल काम है, वो होगा नहीं। ये वाला 2 प्रोसेस के बाद ये वाला, तो सबसे बेहतर होगा एक और, जब हम ये देंगे तो आप यहाँ और फंसेंगे, सेम चीज में आप पूरा के पूरा फंस जाइएगा। तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि कम से कम फॉर्मूला याद करके रखिए। लिखिए जल्दी से। जीआस नहीं बनेगा सर? जीआस जैसे 3 वर्ष का बोला था ना, तो 3 1 करके उसमें से 1 2 1 घटा देते ना। तो मुझे से वो क्या करना पड़ेगा ना, कि जैसे रेशियो मेथड से अगर आप बनाइएगा तो रेशियो मेथड से 3 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा, और साधारण ब्याज से फिर 3 साल का ब्याज निकाल लीजिए और उसको घटा दीजिए, अंतर आ जाएगा। वो भी लंबा पड़ेगा? नहीं, लंबा नहीं पड़ेगा, वो तो कैलकुलेशन पर आपका डिपेंड करेगा कि होगा क्या। जैसे 3 साल का अगर आप ब्याज निकालना चाहते हैं तो 3 बार निकालना पड़ेगा, 3 बार निकालना पड़ेगा, तो 3 बार। जल्दी से लिखिए ना इसको, देखिए लेते हैं उसको भी। देखिए रेशियो मेथड से अगर हम जाएंगे तो आप लोग बताइए जल्दी से। तो रेशियो मेथड से आता है ना कि 5% का मतलब होता है 5/100, यानी 1/20। अब 1/20 आपको पता था कि पहला मूलधन को काटना था, फिर ब्याज को काटना था, फिर ब्याज को काटना था। तो डायरेक्ट करते जाते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 8000 का 1/20। 1/20 का मतलब हुआ है कितना? 400। अब ये 400 तो लिखा गया, अब इस 400 का फिर 1/20, तो ये कितना आया? 20। अब फिर इस 20 का 1/20। अभी कौन बात समझेंगे? ये जो पीछे इसका टाइप हम पढ़ाए थे वो लो। तो आ गया। अब हमारे पास 3 साल का फॉर्मूला क्या था? 3 3 1 लिख दीजिए। शुरू में क्या है? 400 और फिर क्या है? 20 और फिर क्या है? 1। गुना करके क्या करना था? जोड़ना था।
तो यहाँ 4 दिया 1200, 1260 और 1 61, तो 1261। अब 3 साल का साधारण ब्याज निकाल लीजिए। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने, बात को रुक जाइएगा, मूलधन गुने समय गुने दर और बटा में 100। डबल जीरो यहाँ से खत्म, 5 दिया 15, 15 8 120 यानी 1200। अंतर कितना का है? 61। हाँ बोलिए सर वहाँ से 3 प्रति काट सकते हैं, 3 रेशियो क्या कर सकते हैं? 400। तो साधारण ब्याज निकालने तो 3 रेशियो बनाएगा। 4 दिया 1200, ये वाला काटने के लिए कर रहे हैं। इस साइड वाला। हाँ कर सकते हैं, 3 रेशियो। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये जब करिएगा तो पहले ये वाला देख लीजिएगा, उसके बाद है ना आपको पता चलता कि यहाँ पर 20 आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए, ठीक है आसान है, खराब नहीं है, आसान है, क्योंकि इसमें से चूंकि परसेंट को जब हम लोग तोड़ते हैं ना तो रेट ऐसा आता है ना, मूलधन को काट देता है जल्दी जल्दी, तो दिक्कत होता नहीं है, कैलकुलेशन फंसता नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से आराम से बेहतर कर सकते थे। और रहा सवाल अंतर के निकालने का फॉर्मूला, तो अंतर के लिए हमको ये वाला नहीं निकालना था, डायरेक्ट वहीं से हाँ इसी जगह से ई वाला दिख जाता, लेकिन ये निकालना पड़ेगा आपको ताकि पता चल सके। जैसे मान लीजिए कि 20 आएगा कि नहीं आएगा, ये बात आपको कौन बताएगा? काटिएगा उसके बाद ही ना, तो पहले आपको 400, फिर 400 का 20, फिर 20 का 1। हाँ ये वाला पोर्शन नहीं निकालेंगे, ये तो हम सीख लिए कैसे निकालना था। अब दोबारा देखते हैं, दोबारा वाला में क्या था कि 8000 का 1/20 400, फिर 400 का 1/20 20 साफ दिख रहा है, 20 का 1/20 1 दिख रहा है, 3 3 1, ये वाला 4 दिया 1200, उसका भी होगा, हमारा भी होगा, बचा ये वाला। तो ये वाला हम डायरेक्ट इस जगह पर कर सकते हैं कि 20 दिया 60 और 1 1 में 60 और 1 100। आप ये वाला काम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बनाने के ढेर सारे तरीके, कोई तरीका कहीं कुछ और जगह पर अच्छा लगेगा, कहीं और लगेगा, कहीं और लगेगा, और इस थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये सब चैप्टर जो है ना बहुत डरावना माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं, कैलकुलेशन मैटर करता है। बनाने के तो 5 गो तरीका है, 5 में से 5 तरीका से ही बनेगा, लेकिन कौन सा तरीका कहाँ पर बढ़िया कैलकुलेशन छोड़ेगा ये आपको डेटा देख के ही समझना पड़ेगा खुद से। अब आइए ये वाला, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर कहता है कि किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का जो अंतर है वो डायरेक्ट दे दिया है। अब आपसे मूलधन पूछा जा रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठा दीजिएगा, लिख लिए हैं तो डायरेक्ट लगाइए फॉर्मूला, अंतर आपके पास दिया हुआ है, अब आपको निकालना है मूलधन। अब हम देख चुके हैं कि x + y + xy/100 कहाँ जाता है, बहुत परेशानी में जाता है, तो छोड़ देते हैं, फॉर्मूला पर आते हैं। अंतर लिखा हुआ है, अंतर बराबर होता है मूलधन गुने r/100 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। r 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर होता है 25 बटा में 100, 100 का मतलब 2 जीरो और 300 + r चाहिए, तो 300 + r का मतलब 5 दिया हुआ है, ये रहेगा 305 बटा में 100। देखिएगा 2 अंक के बाद पर नीचे में डबल जीरो, पता होगा आपको कि बराबर का साइन है तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं, ऊपर नीचे आप बचपन से जानते हैं, तिरछा तिरछी गुना करना है, तो डबल जीरो यहाँ से गया। अब देखिएगा 25 चौका 100 होता है, और फिर अगर आप काटना चाहते हैं तो ई वाले यहाँ से इसको काट दीजिए, ये देखिएगा सीधे 5 बार दिख रहा है, 5 से गुना कर दीजिए, पी का मान 4 बचे 20, मूलधन कितना होगा 2000। वहां पर मुश्किल होगा क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर एक पॉइंट में दिया हुआ है, और दूसरा इसका जब रेट निकालिएगा तो एक तो दिख रहा है कि 10.25 2 साल वाला दिख रहा है, लेकिन जब तीसरा साल में जाएंगे तो फिर वहां पर कैलकुलेशन से गुजरना पड़ेगा। तो ये था 2 साल और 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकालने का एक तरीका। क्या क्या तरीका था? मूलधन देता था तो ब्याज में अंतर पूछता था, ब्याज में अंतर देता था तो मूलधन पूछता था, जिसको आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते थे। चलिए ठीक है, अब अगला दिन सेम टाइम पे मिलेंगे।